राजधानी पटना की बात करेंगे। देखिए, राजधानी पटना में हाईकोर्ट से छात्रों को एक बड़ा झटका लगा है। बीपीएससी की परीक्षा दोबारा नहीं होगी, री एग्जाम वाली याचिका को खारिज कर दिया गया। पिछले कई दिनों से छात्रों की ओर से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा था और मांग थी कि अब परीक्षा दोबारा हो, लेकिन अब पटना हाईकोर्ट ने स्पष्ट कहा है कि परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती। हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और बीपीएससी के लिए बहुत बड़ी राहत है, जो पिछले कुछ समय से आलोचना का सामना भी कर रही है। क्या है पूरा मामला, समझिए इस रिपोर्ट में। बिहार में बीपीएससी छात्रों को लगा बड़ा झटका, नहीं होगा बीपीएससी का री एग्जाम। 17वीं बीपीएससी सिविल प्रारंभिक परीक्षा की पुनः मांग करने वाले उम्मीदवारों को भी झटका। री एग्जाम संबंधी याचिकाओं को खारिज करते हुए राज्य सरकार और बीपीएससी को राहत। हाईकोर्ट के फैसले के बाद बीपीएससी छात्रों में निराशा। पिछले कई दिनों से छात्रों की ओर से किया जा रहा था विरोध प्रदर्शन। मांग थी कि यह परीक्षा दोबारा हो, लेकिन अब हाईकोर्ट ने कहा परीक्षा दोबारा नहीं हो सकती। हाईकोर्ट का यह फैसला राज्य सरकार और बीपीएससी के लिए एक बड़ी राहत। 2024 में 13 दिसंबर को बीपीएससी की परीक्षा हुई थी। 4 लाख से ज्यादा उम्मीदवार शामिल हुए थे। उम्मीदवारों ने परीक्षा में धांधली के गंभीर आरोप लगाए थे। धांधली को लेकर परीक्षा दोबारा करवाने की भी मांग उठी थी। मुद्दे पर जमकर सियासत भी होती दिखी। तमाम विपक्षी नेताओं ने छात्रों के समर्थन में किया था विरोध प्रदर्शन। उन्हीं प्रदर्शनों के बीच अब छात्रों को पटना हाईकोर्ट से यह बड़ा झटका। हाईकोर्ट के झटके के बाद सुप्रीम कोर्ट में जाने की कही गई बात। इसमें ये बातें हुई कि जो मेंस एग्जामिनेशन है उसमें प्रोसीड करने का बीपीएससी को आदेश हो गया। लेकिन जो एविडेंस की बात थी, एविडेंस देखिए, इतना बल्कि डॉक्यूमेंट है कि एक एविडेंस 100 पेज का जजमेंट अभी अपलोड नहीं हुआ है, केवल नटसेल में खाली बताया गया कि डिसमिस हो गया है। तो जब तक हम लोग ईच एंड एवरी पॉइंट्स को देखेंगे नहीं, पढ़ेंगे नहीं, तब तक कौन किस पॉइंट को किस रूप में डील किया गया है, किस पर क्या लिया गया है, ये कैसे कर सकते हैं। कितने दिनों के बाद जाएंगे सुप्रीम कोर्ट में? सुप्रीम कोर्ट तो यह था, देखिए सुप्रीम कोर्ट तो अभी जाने के पहले हम लोग जजमेंट निकल जाता है, उसको को अध्ययन करेंगे, उसको पॉइंट बनाएंगे कहाँ कहाँ हम लोग को ये मिलता है। इससे बड़ा दुर्भाग्य कभी नहीं हो सकता है। अब निश्चित रूप से छात्रों का विश्वास टूटा है, चाहे वो न्याय का मामला हो या आपको ये शिक्षकों के द्वारा जो कही गई, पेश की गई आपको दलील का मामला हो। इससे बहुत हम लोग क्षुब्ध हैं और निश्चित रूप से यह केस का डिसमिसल नहीं है, ये छात्रों के भविष्य का कत्ल हुआ है, जो कि जो भी जिनके पास भी साक्षी बात बोल रहे थे, ये बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है, बहुत गलत हुआ है। तो साफ तौर पर आपने सुना कि बीपीएससी के छात्रों को काफी ज्यादा बड़ा एक झटका लगा है, क्योंकि छात्रों की ओर से लगातार 2024 के दिसंबर माह से प्रदर्शन किया जा रहा था और प्रदर्शन करते हुए यह मांग की जा रही थी कि परीक्षा दोबारा हो, क्योंकि परीक्षा में धांधली के आरोप लगाए गए थे और धांधली के आरोप के साथ ही कहा गया था कि परीक्षा को दोबारा कराया जा सके। लेकिन अब उस तमाम याचिकाओं को देखते हुए हाईकोर्ट ने एक बड़ा फैसला लिया और बीपीएससी की परीक्षा को री एग्जाम करने की मांग को रद्द कर दिया है। और जब ये फैसला छात्रों तक पहुंचा तो कहीं ना कहीं छात्रों के हाथ में निराशा जरूर लगी है। और सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को देखते हुए, माफ कीजिएगा, हाईकोर्ट के इस फैसले को देखते हुए तमाम जो शिक्षक हैं और छात्रों के जो वकील हैं और जो शिक्षक जो उनके समर्थन में उतरे थे छात्रों के, उनका कहना है कि अब इस मामले को लेकर बीपीएससी का जो मुद्दा है सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा, वहां पर याचिका दाखिल की जाएगी। और इसी खबर पे और भी ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी राजीव कमल हमारे साथ लाइव बने हुए, उनका रुख करेंगे। राजीव, देखिए, बड़ी उम्मीद हाईकोर्ट की ओर से हाईकोर्ट पे थी छात्रों को, क्योंकि री एग्जाम की मांग को लेकर उन्होंने याचिका दाखिल की थी, लेकिन कहीं ना कहीं अब हाईकोर्ट के फैसले के बाद जो छात्रों ने ये मांग की थी उनके हाथ में निराशा लगी है और इस निराशा के साथ अब कह रहे हैं कि इस पूरे मामले को देखते हुए सुप्रीम कोर्ट भी जाया जाएगा। क्या कुछ जानकारी? देखिए अंकिता, अगर बात करें कि आज बड़ा फैसला हाईकोर्ट से आया है, जहां डबल बेंच ने एक तरीके से फैसला सुनाया, बीपीएससी छात्रों को लेकर निराशा हाथ लगी है। निराशा इसलिए कहेंगे कि लगभग 3 महीने हो गए और 3 महीने से वो बकायदा गर्दनी बाग धरना स्थल पर प्रदर्शन कर रहे हैं, लेकिन उनको लगा था कि सरकार अगर बात नहीं सुन रही है तो हाईकोर्ट से कोई ऐसा फैसला आएगा कि ताकि हमारे पक्ष में होगा, री एग्जाम की जो मांग है वो कहीं ना कहीं जो हाईकोर्ट है ऐसा फैसला सुनाएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं और हाईकोर्ट ने एक तरीके से खारिज कर दिया। तो कहीं ना कहीं एक बड़ा झटका हुआ
सरकार के लिए जरूर राहत की सांस महसूस कर रही होगी और बीपीएससी भी एक तरीके से महसूस कर रही होगी कि जो फैसला जो हमने मतलब कहा था वो सही निकला। क्योंकि देखिए कई बार सवाल खड़े किए गए, चाहे वो खान सर के हो चाहे रहमान सर के हो। रहमान सर ने अभी जो कुछ देर पहले ही एक वक्तव्य कहा कि एक बहुत बड़ा झटका है बीपीएससी छात्रों को लेकर। बीपीएससी आशा लगा कर देख रही थी, आशा निगाहें देख रही थी कि किस तरीके से हाईकोर्ट से फैसला आता है एग्जाम, लेकिन वो सब टूट गया है। न्यायालय ने फैसला जो दिया है कहीं ना कहीं छात्रों के मनोबल को तोड़ा है और इसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। यहाँ तक भी कहा गया है कि जो छात्रों के साथ जो फैसला आया हाईकोर्ट से बहुत निराशाजनक है फैसला जिस तरीके से दिया गया, क्योंकि हमने सबूत भी देने की कोशिश की, हमने सबूत दिखाया भी, खान सर ने भी दिखाया, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कोर्ट ने एक झटके में सीधे सीधे खारिज कर दिया और साफ तौर पर यह निर्देशित कर दिया कि बीपीएससी जो मेंस का एग्जाम है वो ले सकता है। मतलब कि जो क्लियर हो गया कि अब बीपीएससी जो छात्र जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो उम्मीदें थी पूरी तरीके से उनकी खत्म हो चुकी है। अब वो सुप्रीम कोर्ट जाने के कब जाएंगे, क्योंकि वो जब उनसे पूछा गया, उनके वकील से पूछा गया कि क्या आप सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे, तो उन्होंने कहा कि जजमेंट पढ़ेंगे, पूरा जजमेंट क्या क्या पॉइंट है, क्या क्या के बाद फैसला दिया गया है, सब चीज पढ़ने के बाद अगर ऐसा फैसला होता है तो हम लोग सुप्रीम कोर्ट में मूव करेंगे। लेकिन जरूर एक बात है कि बहुत बड़ा झटका है बीपीएससी छात्रों के लिए और बीपीएससी जो हाईकोर्ट से उम्मीदें थी, हाईकोर्ट ने फैसला सुना दिया, एक तरीके से खारिज कर दिया। तो एक जो लंबी लड़ाई जो बीपीएससी के छात्र लड़ रहे थे वो कहीं ना कहीं अब निराशा एक तरीके से हाथ लगी। अंकिता, जानकारी के लिए राजीव नजर बना के रखिएगा, हम आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो साफ तौर पर आपने देखा किस तरीके से जो छात्र बीपीएससी के छात्र प्रदर्शन कर रहे थे दिसंबर माह से ही, उन्हें एक बड़ा झटका लगा है। री एग्जाम की मांग थी कि बीपीएससी 17वीं की परीक्षा जो है वो दोबारा कराई जाए, लेकिन अब हाईकोर्ट ने बड़ा झटका देते हुए उन तमाम याचिकाओं को खारिज कर दिया है। और ऐसे तमाम याचिकाओं को जब खारिज किया गया तो वकील से जब बात की गई और रहमान सर जो कि चर्चित शिक्षक हैं पटना में, उनका बयान भी आपने सुना। उन्होंने कहा कि अब इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में जाया जाएगा। अब सरकार के लिए बड़ी राहत, क्योंकि सरकार की आलोचना हो रही थी, बीपीएससी की भी आलोचना हो रही थी, तो उनके लिए एक बड़ी राहत दी है हाईकोर्ट ने। और हाईकोर्ट का यह फैसला से कहीं ना कहीं छात्रों में निराशा जरूर है।